तो बन के दीपक जलता चल, फूल मिले अंगारे, सच की राहों पे चलता चल। कहते हैं कि कला ईश्वर की देन होती है, पर सोचिए अगर कोई व्यक्ति अपनी कला को ही सेवा का माध्यम बना ले। जी हाँ, इंदौर के रहने वाले पुलकित जैन ने अपनी कला को ही सेवा का माध्यम बना डाला है। दरअसल पुलकित और उनके पिता मिलकर लगभग 8 सालों से बेजुबानों की सेवा का काम कर रहे हैं, जिसमें बगैर किसी सास की मदद के यह पूरा सेवा कार्य बरसों से चलता आ रहा है। कोई भी लावारिस पशु हो या फिर पक्षी हो, कितनी भी बड़ी बीमारी हो, पुलकित फाउंडेशन के द्वारा उनका तत्काल निःशुल्क इलाज किया जाता है। सबसे विशेष बात यह है कि यह पूरा फाउंडेशन पुलकित अपनी संगीत की कला के दम पर चला रहे हैं, क्योंकि पुलकित को स्टेज परफॉर्मेंस और प्रोग्राम से जो कुछ भी मिलता है वे फाउंडेशन के चैरिटी कामों के लिए लगा देते हैं। हालांकि पुलकित के पिता कमल जैन का अच्छा खासा बिजनेस भी है। कमल जैन बताते हैं कि बेजुबानों के लिए सेवा कार्य करते करते लगभग 8 साल का समय हो चुका है। उन्होंने बताया कि इन कामों के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की एक टीम बनाई गई है। जैसे हमें सूचना मिलती है वह डॉक्टर टीम वहीं पर जाकर तत्काल इलाज करती है। कई बार तो ट्यूमर और बड़ी बड़ी गांठें भी निकाली गई हैं। ईश्वर की कृपा से यह सारा काम चल पा रहा है। इस सेवा कार्य को करने के बाद से ही हमारा बिजनेस और ज़्यादा फला फूला है और उसमें तरक्की हुई है। इस पूरे संबंध में पुलकित ने बताया कि बचपन में अपने पापा के साथ म्यूजिक क्लास जाता था। रास्ते में जाते वक्त मैं हर चीज़ को बड़ी गहराई से ऑब्जर्व करता था। उसी दरमियान घायल पशु पक्षी और मानव समस्याओं से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती थी। इसके बाद हमने इस संबंध में विचार किया कि जो भी पैसा मुझे स्टेज परफॉर्मेंस और मेरी कला के जरिए मिलता है उसको हम चैरिटी कहीं ना के कहीं कामों आपने में अपनी लगाएं। कला को सेवा का माध्यम बनाया है। कला से जो भी अर्निंग करते हैं आप उसको सेवा में लगाते हैं और बहुत कम उम्र से ऐसा करते आ रहे हैं। क्या है इसके पीछे की कहानी, कैसे प्रेरणा मिली? मैं जब बहुत छोटा था, जब मैंने संगीत सीखना शुरू किया, उसके बाद मैं डेली अपने पापा के साथ म्यूज़िक क्लास जाता था और रास्ते में जो भी चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं, बच्चों की जो क्यूरियोसिटी रहती है, उसमें मेरे दिमाग में एक ही चीज़ रहती थी कि जो भी डिफरेंसेस हैं, जो सड़क पे जो लोग हैं, जो लोग जिन लोगों के पास कुछ भी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं या हमसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, हमसे मांगते हैं उनका जीवन चलाने के लिए, 2 बार का खाना पूरा करने के लिए, तो उस डिफरेंस को मैं समझने की कोशिश कर रहा था। तब मुझे पता चला कि ये लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण इनका कोई फ्यूचर नहीं रहता है और कोई अर्निंग का सोर्स नहीं रहता है। तो मेरा ये मन था उस टाइम, जैसे शायद कई बच्चों का होता होगा कि हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। तो मुझे ये ऑप्शन दिया गया कि जो मैं म्यूज़िक सीख रहा हूँ, अगर मैं उसके ज़रिए से अगर स्टेज पर परफॉर्म करता हूँ, तो जो भी उससे फंड जनरेट होगा हम उसको इस चैरिटी के लिए यूज़ करेंगे और इन बच्चों की पढ़ाई में मदद कर सकते हैं। बस वहाँ से उस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई और बाय ग्रेस ऑफ गॉड हम अभी तक 1500 से ज़्यादा बच्चों को एजुकेशन के लिए हेल्प कर पाए हैं। और पिछले कई सालों में काफ़ी नए नए प्रोजेक्ट्स हमने ऐड किए। एनिमल वेलफेयर का जो प्रोजेक्ट है जीव दया का, जिसमें डॉक्टर्स और वॉलंटियर्स की जो पूरी टीम है ऑन स्पॉट जाकर के किसी भी घायल पशु पक्षी का इलाज करके उनकी जान बचाने का एक प्रयास करते हैं। टाइम टू टाइम हम नए नए प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं। एनिमल वेलफेयर के अंदर मकर संक्रांति पे जैसे हम पक्षियों के लिए एक डेडिकेटेड प्रोजेक्ट करते हैं और सड़क के जितने भी जानवर हैं वो थ्रू आउट द ईयर, साल भर वो प्रोजेक्ट चलता रहता है। और हमारी बस यही कोशिश रहती है कि हम इस चीज़ में निरंतर प्रयासरत रहें और हमारा जो भी एक मिनिमम कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द सोसाइटी, हम उसको जारी रखें। ठीक है, एक बार शुभ नाम बताइए। पुलकित जैन। धन्यवाद। के पात्र हैं वो जो हमको सूचित कर रहे हैं, उसके बाद हमारी टीम जो कि हॉस्पिटल तक उन जानवर को लेके आती है, फिर उसके बाद वह टीम जो डॉक्टर लोग अपने प्रयास से उसका ऑपरेशन करते हैं। निश्चित रूप से कई ऐसे बड़ी बड़ी गांठों के ऑपरेशन का लाभ हमको मिला है जिसमें 2-2 किलो के ट्यूमर डॉक्टर ने निकाले हैं और सरकारी अस्पताल के डॉक्टर तिवारी, डॉक्टर अन्य डॉक्टर पाटिल हैं, उनका हमेशा मुझे सहयोग मिलता रहा है। कहीं ना कहीं एक चीज़ और दिमाग में आती है जब सेवा कार्यों की बात होती है। जैसे कई वर्षों से बृहद स्तर पर यह सेवा कार्य चल रहा है। कोई भी लावारिस पशु है, बेजुबान है,
उनके लिए हम बहुत सारा काम करते हैं, उनका ट्रीटमेंट से लेके कहीं ना कहीं आर्थिक उसकी ज़रूरतें भी आती हैं, उसकी पूर्ति अपन कहाँ से करते हैं? जब ये है ट्रस्ट हमने चालू किया तो हमारा मन में यही विश्वास था कि ईश्वर हमको हमारे व्यापार के द्वारा, साथ ही जब ट्रस्ट की शुरुआत हुई तो मेरे सन जिनका नाम पुलकित है उन्हीं के नाम से यह संस्था का नाम भी रखा गया। तो उनके मन में यह विचार था कि कहीं हम किसी जरूरतमंद बच्चे की शिक्षा हेतु प्रयास करें। और उस समय वो 6 वर्ष की उम्र के थे जब संगीत सीख रहे थे और यह विचार उनके मन में आया। तो धन और अर्थ की व्यवस्था के लिए हमने उनको एक प्रस्ताव रखा कि आप संगीत के कार्यक्रम अगर देंगे तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ा पाएंगे। ठीक है। और वह 2006 से लेके जो शुरुआत चालू हुई है उसके बाद बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ जीवदया का प्रोजेक्ट जिसमें हम जानवरों का भी उपचार करते हैं, तो अर्थ की जरूरतों को उनके माध्यम से उनके संगीत के स्टेज शो के द्वारा पूर्ण किया गया। साथ ही ईश्वर की असीम हमारे ऊपर भी रही, जिससे हमारे व्यापार व्यवसाय में लगातार वृद्धि होती रही। खास बात यह है कि हमारे व्यापार व्यवसाय में यह कार्य करने के बाद और ज्यादा उन्नति हुई है।